और बल्कि अब मैं कहना चाहूँगा कि सीधा टाइम आ गया है कि घर में हम वैसे ही अब मास्क पहनना शुरू करें। हम बाहर की बात करते थे। भारत में आज के हालातों को देखते हुए बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सरकारें भी बेबस नजर आ रही हैं। इस बीच देश के नीति आयोग ने जो कहा है उसे सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में हालात कैसे होंगे। नीति आयोग ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि हमें घरों के अंदर भी परिवारों के साथ रहते हुए मास्क पहनना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि मेहमानों को घर पर ना बुलाएं। नीति आयोग में हेल्थ मिनिस्ट्री के मेंबर डॉक्टर वी.के. पाल ने कहा है, डर या भय ना फैलाएं, इससे हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अब लोग घर पर भी मास्क का उपयोग करने लगे हैं। घर में एक पॉजिटिव व्यक्ति है तो जैसे अभी दिखाया कि उसको बहुत ज़रूरी है कि वो मास्क पहने, क्योंकि वो फेंक रहा है वायरस बाकियों को। और बल्कि अब मैं कहना चाहूँगा कि सीधा टाइम आ गया है कि घर में हम वैसे ही अब मास्क पहनना शुरू करें। हम बाहर की बात करते थे, लेकिन संक्रमण जैसे है ज़्यादा है तो घर में भी बाई चांस किसी को आ गया है तो जहाँ तक हो गए घर में भी जब किसी के साथ बैठे हैं तो मास्क लगाएं तो फ़ायदा है। डेफिनेटली अगर कोई पॉजिटिव है उसको भी मास्क लगाना है, बाकियों को भी लगाना है, उसको दूसरे कमरों में रखना है। आइए आपको मोटा मोटा बताता हूं कि आखिर नीति आयोग ने कहा क्या है। एक रिसर्च का हवाला देते हुए कहा कि अगर एक पॉजिटिव व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिंग ना अपनाए तो 30 दिन में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। अगर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति अपना फिजिकल एक्सपोजर 50% कम कर दे तो एक महीने में केवल 15 लोगों को संक्रमित करेगा, जबकि 75% कम करने पर 2.5 लोगों को ही इन्फेक्ट कर पाएगा। होम आइसोलेशन में अनइन्फेक्टेड व्यक्ति ने मास्क लगाया है और इन्फेक्टेड व्यक्ति मास्क नहीं लगाया है तो इन्फेक्शन का खतरा 30% रहेगा। और अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति और अनइन्फेक्टेड व्यक्ति दोनों ने मास्क लगाया है तो इन्फेक्शन का खतरा घटकर 1.5% ही रहेगा। ऑक्सीजन को लेकर कहा कि सरकार ने अस्पतालों को ऑक्सीजन का सही तरीके और सावधानी से इस्तेमाल करने को कहा है। हमें ऑक्सीजन के लीकेज को भी रोकना होगा। साथ ही ये भी कहा कि महामारी से डरने की जरूरत नहीं है, इससे फायदे की बजाय नुकसान ही होगा। भारत में मेडिकल यूज के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि इसका ट्रांसपोर्ट करना यानी अस्पतालों तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। साथ ही कहा कि लोग सिर्फ डर की वजह से हॉस्पिटल में बेड बुक करा रहे हैं। सरकार ऐसे लोगों से अपील करती है कि वो सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही अस्पताल में भर्ती हों। आखिर में उन्होंने रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शनों को लेकर कहा कि इसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर ही किया जाना चाहिए। दोस्तों, कोरोना महामारी को लेकर हम लगातार कवरेज कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर तरह की खबर आप तक पहुंचे, लेकिन आज के जो हालात हैं उसको देखते हुए हमें इतना कह सकते हैं कि जो भी खबरें आप तक पहुंच रही हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं है। हमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर इस कोरोना बीमारी को अभी हराना है। साथ ही आपकी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन ही एक कारगर उपाय है इस कोरोना जैसी महामारी से जीत पाने का। नमस्कार।